नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। जिस कोलकाता कांड ने ममता बनर्जी की सारी हेकड़ी निकाल दी, अब उसी कांड के मुख्य आरोपी ने कैमरे के सामने ऐसा बयान दिया है जिससे टीएमसी में भगदड़ मची हुई है और ममता बनर्जी अपना माथा पीट रही है। कहा जा रहा है कि जिस तरह का खुलासा संजय राय ने किया है, उसके बाद टीएमसी सरकार की असलियत सामने आ गई है। इतना ही नहीं, सीबीआई के नए सबूत ने तो टीएमसी नेताओं की रातों की नींद और दिन का चैन हराम कर दिया है, क्योंकि अब कई टीएमसी के नेता को सीबीआई घसीट कर लेकर जाएगी। इन सब के बीच जूनियर डॉक्टरों ने ममता सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने की तैयारी शुरू कर दी है और अब ऐसा लगता है कि ममता सरकार की कुर्सी पर खतरा मंडराने लगा है। चारों तरफ से बुरी फंसी ममता सरकार पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। आर्जिकर मामले में कैसे आ गया नया मोड़? कैमरे के सामने आरोपी संजय राय ने क्या कहा? क्यों बढ़ गई सीएम ममता बनर्जी की बेचैनी? सीबीआई के नए सबूत से टीएमसी में भगदड़ क्यों? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और ममता सरकार की टेंशन को भी बढ़ा दिया है। पश्चिम बंगाल के आर्जिकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के 87 दिन बीत जाने के बाद एक अदालत ने मुख्य आरोपी संजय राय के खिलाफ आरोप तय किए। इस दौरान कोर्ट से आते वक्त रॉय ने दावा किया कि उसे फंसाया जा रहा है। आरोपी सिविक वॉलंटियर संजय रॉय ने कहा कि मैंने कुछ नहीं किया, मुझे इस दुष्कर्म हत्या मामले में फंसाया जा रहा है, मेरी कोई बात नहीं सुन रहा, सरकार मुझे फंसा रही है और मुझे मुंह नाक खोलने की धमकी दी जा रही है। संजय राय के इस दावे के बाद मामले ने एक नया मोड़ ले लिया है और बवाल मच गया है। अदालत ने मुख्य आरोपी संजय राय के खिलाफ आरोप तय किए। हालांकि रॉय ने खुद को निर्दोष बताते हुए मामले में फंसाए जाने का आरोप लगा दिया है। पिछले महीने पेश प्रारंभिक आरोप पत्र में केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सीबीआई ने रॉय को मामले में एकमात्र मुख्य आरोपी बनाया था। ऐसे में एक बार फिर से इस मामले में कई सवाल उठने लगे। किन धाराओं के तहत आरोप तय? पश्चिम बंगाल की सियालदह कोर्ट ने आरोपी संजय राय के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 64 और 66 के तहत आरोप तय किए। धारा 103(1) हत्या करने वाले मृत्युदंड या फिर आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा का प्रावधान करती है। वहीं धारा 64 दुष्कर्म के लिए सजा की व्यवस्था करती है, जबकि धारा 66 के तहत पीड़िता की मौत या उसे अस्थायी शारीरिक या फिर मानसिक स्थिति में डालने पर सजा का प्रावधान करती है। यह मामला पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से चर्चा का विषय बन गया है। आरोपी की ओर से दिए गए बयान ने मामले को और ज्यादा पेचीदा बना दिया है। ट्रेनी डॉक्टर की संदिग्ध मौत ने न केवल राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए हैं, बल्कि समाज में महिलाओं की सुरक्षा और नए प्रणाली की कार्यवाही को भी चर्चा के केंद्र में लाकर खड़ा कर दिया है। अस्पताल में क्यों गया था संजय राय? सीबीआई दुष्कर्म और मर्डर के पीछे की साजिश और रहस्य को जानने के लिए मामले में मुख्य आरोपी संजय राय सहित कुल 7 आरोपियों का पॉलीग्राफ टेस्ट की थी। पूछताछ के दौरान संजय राय के बयान में ऐसी कई विसंगतियां सामने आई थी, लेकिन सीसीटीवी फुटेज, मौजूद सबूत, दूसरों के बयान, संजय राय के मोबाइल से मिली जानकारी और उसके शरीर पर चोट के निशान सब मिलाकर जांचकर्ताओं को अभी तक संजय के अलावा किसी और को घटना से सीधा संबंध नहीं मिला था। संजय राय के साथ ही सिविक्स वॉलंटियर ने पूछताछ में दावा किया था कि वो पहले सेक्स वर्कर के पास गया था। वहां से निकलने के बाद संजय राय का मूड बहुत ज्यादा खराब था। संजय राय सेक्स वर्कर के पास नहीं गया और बाहर ही खड़ा रहा। उसका साथ ही सिविक वॉलंटियर अंदर गया था। उसने अचानक बाहर आने के बाद संजय राय से उसे कहा कि आर्जिकर अस्पताल जाएंगे। इसके बाद वो अस्पताल चला गया था। केस को सुलझाने में क्या हुई अहम साबित? बता दें कि करीब 100 गवाहों, 12 पॉलीग्राफ टेस्ट, सीसीटीवी कैमरों, फॉरेंसिक रिपोर्ट, मोबाइल की कॉल डिटेल, लोकेशन, ईयरफोन और आरोपी के बयान के बाद चार्जशीट फाइल की गई। इसमें सीबीआई ने यह भी साफ कर दिया कि ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुष्कर्म हुआ था, न कि सामूहिक दुष्कर्म। ट्रेनी जूनियर डॉक्टर का कत्ल एक अकेले संजय राय ने किया था। इसके पीछे किसी और की साजिश नहीं थी। सीबीआई की चार्जशीट के मुताबिक इस केस को सुलझाने में 3 चीजें सबसे अहम साबित हुई। इसमें पहली, अस्पताल के सेमिनार रूम के बाहर सीसीटीवी कैमरे में मिली तस्वीरें हैं। इन तस्वीरों में 9 अगस्त की सुबह 4 बजे संजय राय सेमिनार हॉल के अंदर जाता दिखाई देता है। आधे घंटे बाद वो बाहर निकल जाता है। इस दौरान सेमिनार हॉल में संजय के अलावा ना कोई दूसरा गया ना बाहर आया। दूसरी, सेमिनार हॉल से मिला संजय राय का मोबाइल, ईयरफोन।
जो बाद में उसी के ब्लूटूथ से कनेक्ट हो गया था। तीसरी सबसे अहम चीज फॉरेंसिक रिपोर्ट थी। ट्रेनी जूनियर डॉक्टर के नाखून में मिले खून से संजय रॉय का डीएनए मैच कर गया। इसके अलावा सिमन का डीएनए भी संजय से मैच कर गया था। सीबीआई को क्या नए सुराग हाथ लगे? आजकल महिला डॉक्टर दुष्कर्म और मर्डर की जांच कर रही सीबीआई को कुछ नए सुराग हाथ लगे हैं। उसके आधार पर केंद्रीय जांच एजेंसी मान रही है कि हत्या के मामले में कई लोग संलिप्त हैं। सीबीआई का कहना है कि यह भी संभव है कि महिला प्रशिक्षु डॉक्टर की हत्या सुनियोजित तरीके से की गई हो, यानी कि प्लान करके की गई हो। इस मामले में पुलिस ने एक और आरोपी को गिरफ्तार किया। उसने दुष्कर्म करने की बात स्वीकार की। सीबीआई ने वित्तीय भ्रष्टाचार मामले में प्रभावशाली हस्तियों द्वारा सरकारी अस्पतालों में घटिया और नकली दवाओं की आपूर्ति की बड़ी साजिश और गिरोह का पर्दाफाश भी किया है। जांच के दौरान यह भी पता चला कि इसके पीछे राजनीतिक रूप से प्रभावशाली लोग शामिल हैं। सीबीआई आजकर अस्पताल में दुष्कर्म, मर्डर और वित्तीय अनियमितता को मामलों को अलग अलग जांच रही है। वहीं सूत्रों के मुताबिक आजकर के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष और टाला थाने के पूर्व पुलिस अधिकारी अभिजीत मंडल के फोन की फॉरेंसिक जांच से पता चला है कि दोनों ने कई सबूतों को मिटाया है। इसमें माना जा रहा है कि दोनों ने हत्या और दुष्कर्म के साक्ष्य को डिलीट किया। इससे उनकी संलिप्तता पर संदेह और ज्यादा गहराता जा रहा है। जूनियर डॉक्टर्स ने क्यों की नए आंदोलन की घोषणा? वहीं कोलकाता केस में जूनियर डॉक्टर सीबीआई की जांच से असंतुष्ट है। पश्चिम बंगाल जूनियर डॉक्टर फोरम ने 1 नवंबर को कहा कि वे कोलकाता के आजकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक प्रशिक्षु डॉक्टर की बलात्कार और हत्या की केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा की जा रही जांच की गति से बहुत ज्यादा नाखुश है और इस तरह से नए आंदोलन की घोषणा कर दी गई। 9 अगस्त को हुई घटना के लगभग 3 महीने बाद डॉक्टरों ने जांच एजेंसी से असंतोष व्यक्त किया। मुख्य आरोपी संजय रॉय का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि प्रशिक्षु डॉक्टर के हत्या मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष दायर चार्जशीट में केवल एक व्यक्ति को आरोपी बनाया गया था, जिसे पुलिस ने सीबीआई की तरफ से कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश पर जांच शुरू करने से पहले गिरफ्तार कर लिया था। क्या कहना है डॉक्टर्स का? आजकर अस्पताल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए फोरम के प्रवक्ता देबाशीष हलदार ने कहा कि हम 9 नवंबर को कोलकाता में कॉलेज स्क्वायर से एस्प्लेंडेड तक नागरिक समाज संगठनों के सदस्यों के साथ एक रैली निकालेंगे। पश्चिम बंगाल के विभिन्न हिस्सों में भी इसी तरह की रैलियां होंगी। हम 4 नवंबर को बंगाल के हर इलाके में दीपक जलाने का भी आह्वान करेंगे। डॉक्टर ने यह भी कहा कि मृतक चिकित्सकों के लिए न्याय की मांग करते हुए 9 नवंबर को एक जनसभा आयोजित की जाएगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हलदार ने कहा कि जूनियर डॉक्टरों को मीडिया रिपोर्ट से लगता है कि सीबीआई की चार्जशीट में अपराध के अन्य अपराधियों की भूमिका पूरी तरह से स्पष्ट नहीं की गई है, जिसमें केवल एक व्यक्ति को सीधे अपराध में शामिल बताया गया है। क्यों असंतुष्ट है जूनियर डॉक्टर्स? हलदार ने पूछा कि क्या पूर्व आजकर अस्पताल के प्रिंसिपल संदीप घोष सहित अन्य गिरफ्तार लोगों की भूमिका की पूरी तरह से जांच की गई है। घोष को शुरू में अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं के संबंधित मामले में गिरफ्तार किया गया था, जहां वह शीर्ष पर थे। हालांकि बाद में उन्हें दुष्कर्म और हत्या के मामले में छोड़ दिया गया। सीबीआई जांच की गति पर असंतोष व्यक्त करते हुए हलदार ने कहा कि जूनियर डॉक्टर को आशंका है कि इस तरह की जांच से आरोपियों को जमानत मिल सकती है। हलदार ने कहा कि ऐसी रूटीन जांच क्यों की गई? हम जानना चाहते हैं कि केंद्रीय एजेंसी ने अस्पताल के उच्च अधिकारियों के खिलाफ क्या कदम उठाए हैं और क्या जासूसों ने स्वास्थ्य विभाग के उच्च अधिकारियों से बात की है। उन्होंने कहा कि जूनियर डॉक्टरों ने जांच में तेजी लाने के लिए दिवाली से पहले सीबीआई कार्यालय में एक रैली का आयोजन किया था, लेकिन मौजूदा स्थिति को देखते हुए वे अपने आंदोलन को तेज करने के लिए मजबूर हो गए हैं। क्यों आंदोलन पर गर्म होती सियासत? वहीं टीएमसी ने जूनियर डॉक्टरों के फिर से आंदोलन करने की आलोचना की है। वरिष्ठ टीएमसी सांसद कल्याण बंदोपाध्याय ने दावा किया कि जूनियर डॉक्टरों के आंदोलन में दिशा का अभाव है। उन्होंने कहा ऐसा लगता है कि आंदोलन को माकपा ने हाईजैक कर लिया है, क्योंकि जूनियर डॉक्टर के पास अब कोई ठोस मुद्दा नहीं है। उन्होंने कहा कि सीबीआई आजकर घटना की जांच कर रही है और मामला न्यायालय में विचाराधीन है। उन्होंने पूछा, आम आदमी को असुविधा पहुंचाने के लिए एक के बाद एक कार्यक्रम बनने का क्या मतलब है? तो अब संजय रॉय के दावे ने ममता की बेचैनी को बढ़ा दिया है और आगे इसमें कई बड़े खुलासे होने की बात कही जा रही है। सुलगता सवाल में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।